बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज मैं आपको अपने किचन के कुछ नेगेटिव और कुछ प्लस पॉइंट शेयर करूँगी आपसे। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी आप हमें किचन का टूर भी करवाएं, तो चलिए इसी बहाने किचन टूर भी हो जाएगा और नेगेटिव और प्लस पॉइंट ही बताऊँगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रेमेडीज़ की तरफ। पहली टिप जो है वो हाथों से रिलेटेड है कि विंटर लोशन हमें सिखाया जाए। तो वो उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ली है 2 चम्मच। अगर 2 चम्मच ग्लिसरीन लेंगे तो हम 1 चम्मच के लिए 1 नींबू और 2 चम्मच ग्लिसरीन के लिए 2 नींबू। तो मैंने इनके टुकड़े करके रख लिए और हाफ कट कर लिया। तो उसको पर स्ट्रेनर रख के ना, जार ले लें आप, कोई भी प्याली ले लें, तो उसके ऊपर रख के आपने ना निचोड़ देने सारे के सारे नींबू। और ये जो नींबू है ना, ये हमारे लिए जो है वाइटनिंग एजेंट साबित होते हैं। हम हमारी स्किन जो है इससे नीट क्लीन और इससे कलर फेयर हो जाता है। और ग्लिसरीन जो होती है ना, वो हमारे चेहरे को जो है ना हाइड्रेट करती है और उसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है। और इसके साथ ही जो एक लाजवाब सी चीज़ है वो है एवियन के कैप्सूल। अगर ये मिला देना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मैंने बस 2 एवियन के कैप्सूल दिए हैं। ये सर्दियों में हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके बाद मैंने 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल, बाज़ार वाला आपने ऐड करना है, लेकिन देखिएगा कि असली हो, मतलब वो जिसमें ज़्यादा जो है ना वो उसकी क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए एलोवेरा जेल की। तो बस ये अभी ये रेडी हो गया। जब कभी आप मुंह हाथ धोएं और रात को सोने लगें तो आपने ये लगा लेना। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, कुछ इस तरह का होता है। तो अब आपसे चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप क्या है जी? हरा धनिया। हरा धनिया आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है सर्दियों में। जैसे होती है ना सब्ज़ सब्जी, जैसे पालक है, धनिया है, ये बहुत अच्छा अच्छा आ रहा होता है। तो आधा इस्तेमाल हो जाता है, आधा रह जाता है। फिर जो वो आधा रखते हैं तो या तो वो उसमें मुरझा सा जाता है या फिर वो बस दिल का इस्तेमाल करने को दे नहीं जाता। आपने शॉपर लेना है, घर से पॉलीथीन बैग ले लेना है, उसको आपने गोल गोल घुमाना है। क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में था, मैं अकेले ही ये शूट कर रही थी, तो बस फिर गोल गोल आपने खुद ही घुमा लेना है। एयर टाइट सा बना लेना है, बिल्कुल इसमें सुराख ना हो कोई, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कि फूला हुआ है, इसमें हवा भरी हुई है। आपने आम सादा गिरा नहीं लगानी, बल्कि आपने इसको दोनों तरफ से पकड़ के खूब घुमाना है। तो बस एयर टाइट सा पैकेट बना के आप इसे फ्रिज में रख देना है। फिर नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश होगा और धनिया ख़राब भी नहीं होगा। 1 हफ्ते तक आप इसे महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी जी है बैग में अक्सर हम चीज़ें इस तरह की कीज़, काउंटर, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, हम रख लेते हैं। तो ये जो है ना सेफ्टी पिन, ये बहुत काम आएगी हमारे। इसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हमने करना क्या है। हमने एक बैग ले लेना जो भी हम कहीं जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ लेडीज़, कुछ गर्ल्स जॉब करती हैं, तो जब बैग में हाथ डालती हैं ना तो उनको चाबियाँ नहीं मिल रही होती। तो वो चाबियाँ मिल जाए, काउंटर मिल जाए, तो आपने एक बड़ी सी सेफ्टी पिन ले लेनी है, उसको साइड पे लगा लेना है। वो चाबियाँ जो है उसके साथ लटका लेनी है और पिन अप कर देना उसे। तो ये है कि आपको हाथ नहीं मारना पड़ेगा आपको। और हाँ, ये काउंटर और ये कीज़ वगैरह ना आपको मिल जाएंगी। होपफुली आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे तो बहुत काम आई। मैं अक्सर ही बाहर आते जाते करती हूँ, तो मुझे कीज़ वगैरह का मसला आता है, तो मैं इस तरह कर लेती हूँ। अब आ जाते हैं किचन की तरफ। मैं किचन में अब आपके साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट शेयर करूँगी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अब ये देखें, यहाँ पर मेरी सारी शेल्फें वगैरह बनी हुई हैं, लेकिन ना मुझे कुछ चीज़ें हैं वो रोज़ाना ही डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर बॉक्सेस रखे हुए हैं ताकि मैं इस्तेमाल कर सकूं। और जो मेरा है ना सेकंड यानी कि नेगेटिव पॉइंट, वो ये है सिंक। मैंने एक जब बनवाया तो एक ही सिंक लगा हुआ है, जबकि मुझे 2 सिंक चाहिए थे, एक जिसमें हम बर्तन धो के रख सकें और एक इसमें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इस स्टोव की तरफ। इसकी ये मिस्टेक है कि ये जो स्टोव है ना, ये बिल्कुल सिंक के साथ लगा हुआ है, जिसकी वजह से जब मैं कुकिंग वगैरह करूँ ना तो यहाँ पर अक्सर पानी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो ज़रा कोशिश करें जब आप कभी इस तरह किचन बनवाएं तो स्टोव और ये जो सिंक है ना, इसको ज़रा थोड़ा सा फासले पे रखें। अब वहाँ पे वो मैं नॉर्मल यूज़ के लिए वहाँ पे कुकिंग करती हूँ। यहाँ पे क्योंकि आजकल सर्दियों का मसला है, तो मैंने वो कंप्रेसर लगवाया हुआ है। अब जो है मेरा प्लस पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर इस काउंटर पे ना मैंने कुछ टोकरियाँ, कुछ बास्केट्स वगैरह रखी हुई हैं। तो बर्तन वगैरह धो के इसमें रख देती हूँ। पानी वगैरह इस्तेमाल करना हो, मतलब पानी मेरा इस्तेमाल करने वगैरह नहीं, मतलब जो धो के पानी वगैरह गिरता है ना, तो वो इनसे काफ़ी
नीचे हद तक आ जाता है। तो कभी कभार तो मैं इनके नीचे टॉवल कर देती हूँ या फिर इसको पानी से लेके ना वाइपर वगैरह फेर देती हूँ। और इस तरह के जो मैं फ्रेश बर्तन धोती हैं तो वो इस तरह की टोकरी में रख देती हूँ। तो ये है कि किचन नेट क्लीन रहता है। और ये मेरे बर्तन धो के वापस में रखती हूँ ना जब इसमें, तो यहाँ पे रख देती हूँ। तो बस इस तरह ये है, मेरे कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। तो बड़े किचन का ये मसला होता है कि जी चीज़ें बहुत फैलती हैं, लेकिन छोटे किचन में ये होता है कि सामान का बहुत मसला होता है। तो लेकिन मैनेज हमने खुद ही करना होता है कि हमने किस तरह करना है। और अब मैं थोड़ा आगे की तरफ जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये मैं यहाँ पर जब कोई दावत वगैरह हो ना, तो यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन धोने हो तो फिर यहाँ पे धो लेते हैं। लेकिन ये खुला हुआ एरिया मुझे पसंद नहीं है, ये बिल्कुल फ्रंट पे है। अब थोड़ा सा मैं और आगे आ जाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने जो है आपको दिखाती हूँ कि मैंने ओवन कहाँ पे रखा हुआ है और ब्लेंडर जूसर वगैरह कहाँ पे रखा हुआ है। ये यहाँ पे मैंने, क्योंकि स्विच है ना, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, तो ये है कि ये दोनों चीज़ें जो है ना मेरी इस्तेमाल हो जाती है इस बोर्ड के साथ। यहीं पे मैं ब्लेंडर भी कर लेती हूँ कुछ भी करना हो, और कहीं पे मैं ओवन से खाना वगैरह गर्म करना हो तो वो भी कर लेती हूँ। लेकिन मैं ओवन बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ओवन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप करना भी चाह रहे हैं तो चीनी की प्लेट ले लें, सिरेमिक की बर्तन आ रहे हैं वो लेने चाहिए। यहाँ पर मैंने अक्सर होता है कि यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन अब सर्दियाँ तो इसका ये फ़ायदा ये कनोपी का कि किचन गर्म रहता है। अब ये मेरे किचन में मिरर वगैरह लगे हुए हैं, तो ये इसके बाहर वाला सहन है, तो इस सहन के सामने ना बिल्कुल कमरा है बच्चों का, तो वो उस पर नज़र पड़ती रहती है। और दूसरी बात यह है कि बस ये किचन को साफ़ सुथरा रखा जाए और बस नीट क्लीन रखा जाए, तो बस ये है कि खुशगवार माहौल में जब खाना बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। और इसके बाद अब मुझे कहीं जाना है, तो बस मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ मैंने कहा था चले आपसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए। तो अगर आपको मेरा जो है ना किचन के नेगेटिव और प्लस पॉइंट अच्छे लगे या आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, तो वो मुझसे आप आके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह तरह जवाब दूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे करें, बेल आइकन भी प्रेस करें साथ साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जल्दी जल्दी जो है ना 1 लाख कंप्लीट हो जाए, मेरा सिल्वर बटन आ जाए, तो ये आपके सब्सक्राइब करने पर ही है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं, अपना बहुत सा रखना है ख्याल और मुझे रखना है दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।